किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। और शेर सुने, वो क्या कहता है कि इतने गम है जिंदगी में कैसे बताऊं, क्योंकि पानी को मापने का और अन्य साधनों को मापने का पैमाना होता, लेकिन गमों को खुशियों को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। एक शेर सुने, कोशिश करता हूं कि जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, गमों को मापने का कोई पैमाना होता, गमों को मापने का कोई पैमाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। और एक मतलब शेर और कहने की कोशिश करता हूं कि एक मेरा मित्र है, बहुत अजीज मित्र है, आप आकाश को समझ सकते हैं, किसी और मित्र को समझ सकते हैं, और मुझसे हर बातें पूछता है, हर बातों पर विचार करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसकी क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं गजल में लिखने की कोशिश करता हूं कि वो वक्त देख कर ही मुझसे बातें करता है, वो वक्त देख कर ही मुझसे बातें करता है, वो वक्त देख कर ही मुझसे बातें करता है, नाराज मैं ना हो जाऊं वो इससे डरता है, नाराज मैं ना हो जाऊं वो इससे डरता है। और एक शेर सुने कि वो कुछ कर भी नहीं पाता लेकिन बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। शेर सुने, कहने की कोशिश करता हूं कि उसे इंसान परखने का सलीका ही नहीं, उसे इंसान परखने का सलीका ही नहीं, उसे इंसान परखने का सलीका ही नहीं, मगर इंसान परखने का काम करता है, मगर इंसान परखने का काम करता है, वो वक्त देख कर ही मुझसे बातें करता है, नाराज मैं ना हो जाऊं वो इससे डरता है। और एक गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरा एक मित्र है, उसने उसकी प्रेमिका का नाम किरण या रश्मि समझ सकते हैं आप, तो उसने कहा कि उस पर कुछ गजल मुझको लिख करके दीजिए। तो मैंने प्रयास किया, बड़ी प्रयास करने के बाद में कुछ समझ में आया। तो आप समझ सकते हैं इस स्टूडियो में हर तरफ से हर चीज बंद है, एक छोटा सा छेद है जहां से किरण आ रही है। अब उसकी प्रेमिका का नाम भी किरण है, तो मैं कैसे बात को कहने की कोशिश करता हूं। सुने कि उस जो एक छोटे से छेद से किरण आ रही है, सुने कि तो वो मेरा मित्र क्या कह रहा है कि वो बन के किरण घर मेरे आ गई, वो बन के किरण घर मेरे आ गई, वो बन के किरण घर मेरे आ गई, तब से मैंने अंधेरा बुलाया नहीं, तब से मैंने अंधेरा बुलाया नहीं, वो बन के किरण। और एक शेर सुने कि जब वो आ गई तो हर तरफ उजाला हो गया, तो उसने और क्या किया कि उसके ही रूप से था उजाला सखे, उसके ही रूप से था उजाला सखे, उसके ही रूप से था उजाला सखे, इसलिए मैंने दीपक जलाया नहीं, इसलिए मैंने दीपक जलाया नहीं, वो बन के किरण घर मेरे आ गई, इसलिए मैंने दीपक जलाया नहीं, इसलिए मैंने दीपक जलाया नहीं, वो बन के किरण घर मेरे आ गई, तब से मैंने अंधेरा बुलाया नहीं। और एक अंतिम शेर सुने, जब वो इतनी देर रही और फिर जब जाने लगी तो क्या वो कर रहा है, सुने
कि उसको बदनाम कर देगा सारा जहां, उसको बदनाम कर देगा सारा जहां, उसको बदनाम कर देगा सारा जहां। इसलिए ही गले से लगाया नहीं, वो बन के किरण घर मेरे आ गई, तब से मैंने अंधेरा बुलाया नहीं, तब से मैंने अंधेरा बुलाया नहीं। एक गजल का मतलब और शेर पढ़ते हुए अपना स्थान लेता हूं। सुने कि मतलब कुछ यूं है कि जिंदगी का ये भरम भी मिट गया, जिंदगी का एक भरम भी मिट गया, मिल गए बाहों में जब वो गैर की, जिंदगी का एक भरम भी मिट गया, मिल गए बाहों में जब वो गैर की। अंतिम शेर सुने, इसी शेर के साथ अपना स्थान लेता हूं कि जिंदगी का एक भरम भी मिट गया, जिंदगी का एक भरम भी मिट गया, मिल गए बाहों में जब वो गैर की। और अंतिम शेर आका सुनना कि मैं इधर तो राह तकता रह गया, मैं इधर बस राह तकता रह गया, मैं इधर तो राह तकता रह गया, वो मिले राहों में हमको गैर की, वो मिले राहों में हमको गैर की, जिंदगी का एक भरम भी मिट गया, मिल गए बाहों में जब वो गैर की। बहुत बहुत धन्यवाद।